आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जहांजेब सलीम के नाम से। तो आज हम बात करेंगे गोल्स ऑफ साइकोलॉजी पे कि साइकोलॉजी के कौन कौन से गोल्स हैं। तो 4 गोल्स हैं साइकोलॉजी के। पहले नंबर पर डिस्क्राइब, दूसरे पे एक्सप्लेन, तीसरे पे प्रिडिक्ट, चौथे में इम्प्रूव या चेंज। पहले की बात कर लेते हैं कि डिस्क्राइब क्या होता है। हो सकता है एक माँ मेरे पास आए और कहे कि जो उसका बच्चा है उसने बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया है। तो मैं उससे लाजमी पूछूंगा कि आपके बच्चे ने ऐसा क्या करना शुरू कर दिया कि आपको वो अजीब लग रहा है। वो बता सकती हैं कि शायद उनका बच्चा बहुत ज़्यादा नाखून चबाने लग गया है। ये उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया कि उनका बच्चा नाखून चबाने लग गया, ये उसका अजीब बिहेवियर उनको लगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो मेरे पास आई। अब ये डिस्क्राइब हो गया। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेन। अब मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि आपके बच्चा नाखून क्यों चबाने लग गया है। हो सकता है वो कहें कि मतलब उनको नहीं आइडिया, वो बस अचानक से उन्होंने नोट किया कि बच्चा बहुत ज़्यादा नाखून चबाने लग गया है। मैं उनसे फिर पूछूंगा कि क्या आपके बच्चे को कोई स्ट्रेस है। वो कह सकती हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं उनसे एक और सवाल करता हूँ कि क्या आपके बच्चे के इम्तिहानात करीब हैं। हो सकता है वो कहे कि जी इम्तिहानात तो करीब है, पर आपको कैसे पता चला। तो मैंने अब एक पॉसिबिलिटी निकाली कि उसके बच्चे के इम्तिहानात करीब थे, जिसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस कर रहा है और जिसकी वजह से वो नाखून चबाना शुरू कर दिया उसने। मतलब कि हमने एक रूट काज मालूम कर ली है। बेशतर हमारी ज़िंदगी में ये होता है कि हम डिस्क्राइब तो कर पा रहे होते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, या फिर मैं बहुत ज़्यादा बोलने लग गया हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा खामोश रहने लग गया हूँ, एक कमरे में बस चुप करके बैठ जाता हूँ और किसी से कोई बात नहीं करता, मैं बहुत ज़्यादा अजीब हो गया हूँ। लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते कि उसकी रूट काज क्या है। जब तक रूट काज मालूम नहीं कर लेते तो ये बात कन्फर्म है कि जो आपका मसला है वो सोल्व होने वाला नहीं है। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि हमने डिस्क्राइब तो करनी है अपनी प्रॉब्लम, साथ साथ एक्सप्लेन भी करना है, एक रूट काज मालूम करनी है। अब 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, पहला डिस्क्राइब, दूसरा एक्सप्लेन। अब तीसरा पॉइंट है प्रिडिक्ट। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि साइकोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है। ऐसे नहीं है कि बैठ के आप हवा में ही बातें करना शुरू कर दें कि ये इसको प्रॉब्लम है, लाजमी ये एक्सप्लेनेशन होगी और उसी को एक सच मान लिया जाए। तो अब क्रॉस चेक कैसे करना है कि जो हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो उसके लिए तीसरा तरीका है प्रिडिक्ट। लाइक उसी एग्जांपल की तरफ देख लेते हैं कि एक बच्चा बहुत ज्यादा नाखून चबा रहा है। अब हमने एक्सप्लेन कर दिया कि उसके इम्तिहानात करीब है, एंजाइटी हो रही है, जिसकी वजह से वो नाखून चबा रहा है। अब प्रिडिक्ट भी किया जा सकता है कि इन फ्यूचर जब जब उसका इम्तिहान होगा वो लाजमी तौर पर नाखून चबाएगा। अब इसको क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन कायम करें कि उसका एक टेस्ट मुनक्किद कर दें और उसे कहें कि आपका ये टेस्ट है, आपने इसको लाजमी पास करना है। अब देखिए कि क्या वो बच्चा दोबारा नाखून चबा रहा है। अगर वो दोबारा नाखून चबाता है तो फिर ये हमारी जो एक एक्सप्लेनेशन थी वो सही साबित हो जाएगी, नहीं तो रूट काज हम कोई और ढूंढेंगे। अच्छा, अब चलें, डिस्क्राइब भी हो गया, एक्सप्लेन भी हो गया, प्रिडिक्ट भी हो गया। अब चौथी चीज़ है इम्प्रूव या चेंज, जो मेन गोल है साइकोलॉजी का या एक साइकोलॉजिस्ट का। अब आपको पता चल गया कि बच्चा इम्तिहानात के दिनों के करीब, प्रिडिक्ट भी हो गया कि वो नाखून चबाता है। तो अब इसको चेंज कैसे करना है, उसकी आदत को कैसे बदला जाए। तो इसके बहुत ज़्यादा पॉसिबल सोल्यूशन हो सकते हैं कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा टेंस हुआ करे, लाइक उसके ऊपर इम्तिहानी कैफियत आ जाए, तो उसके हाथ में एक गैजेट पकड़ा दिया जाए, वो गैजेट से खेलना शुरू कर दिया, गैजेट को हला लिया करे बजाय इसके कि वो नाखून चबाता फिरे। अब ये तो हो गया चेंज। अब इम्प्रूव भी किया जा सकता है बिहेवियर। लाजमी नहीं है कि हमने हमेशा चेंज ही करना है बिहेवियर, कोई बिहेवियर इंप्रूव भी करना पड़ सकता है, क्योंकि बिहेवियर हमेशा नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। एक बंदा पहले मतलब कोई इंसानियत का काम नहीं करता, लोगों को बहुत ज्यादा खैरात नहीं देता, अचानक से वो बहुत ज्यादा खैरात देना शुरू कर देता है। हमें पता चलता है कि शायद वो इस वजह से दे रहा है कि उसका रिजल्ट करीब है। तो अब ये एक बिहेवियर हमने डिस्क्राइब भी कर लिया, एक्सप्लेन भी कर लिया, प्रिडिक्शन भी होगी कि उसका रिजल्ट करीब है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खैरात दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये वाला बिहेवियर इसका कंटिन्यूस रहे, तो उसमें ये क्या किया जा सकता है, हम उसका बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं, जिसमें हो सकता है कि हम उसको कुछ ऐसी सिचुएशंस से कन्फ्रंट करवाए रखें कि आपका रिजल्ट आ रहा है, वो ऐसे ही खैरात के काम में लगा रहे और उसकी एक पक्की आदत बन जाए। तो अब 4 तरीके हमने डिस्कस कर लिए, पहला डिस्क्राइब, दूसरा एक्सप्लेन, तीसरा प्रिडिक्ट करना है, चौथे नंबर पर ये उसको इंप्रूव कर देना या चेंज कर देना। अब हमने देख ली 2 मिसालें, एक तो वो मिसाल के जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा नाखून चबा रहा है, और दूसरी वो मिसाल के जिसमें वो बहुत ज्यादा अच्छाई के काम करना शुरू कर दिया है। तो आप भी अपनी जिंदगी में गौर करें कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपने इंप्रूव करना है या चेंज करना है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले नंबर पे आप डिस्क्राइब करें, फिर एक्सप्लेन करें, फिर प्रिडिक्ट करें और चौथा चेंज करें।